हेलो डियर स्टूडेंट। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। आज हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ओके, तो जो सबसे पहला है वो ये है कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। मतलब क्या कि आपका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। ठीक है, उसके बाद डियर स्टूडेंट क्या है, ए डॉट बी प्लस सी, वेक्टर बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन। ठीक है, और जो तीसरा है, यदि ए परपेंडिकुलर हो बी के, ठीक है, ए परपेंडिकुलर हो बी के, तो क्या होगा, ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो जब ये परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 डिग्री होगा और कॉस 90 डिग्री जीरो होता है, तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब यदि दो वेक्टर पैरेलल हो, इफ वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी, तो क्या होगा, ए डॉट बी वेक्टर बी क्या हो जाएगा, ए इंटू बी इंटू कॉस जीरो। तो जब दोनों वेक्टर पैरेलल है तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये कॉस जीरो क्या होता है, 1 होता है। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाइड बाय बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, ए डॉट बी यदि ए पैरेलल बी है। अब ए डॉट ए मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, मतलब कोई वेक्टर को किसी वेक्टर का हमने डॉट प्रोडक्ट ले लिया है उसी वेक्टर के साथ, तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और जब वेक्टर सेम है तो उसके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। तो cos 0 क्या होता है, 1 होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए दैट इज ए स्क्वायर, दैट इज मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर। ठीक है, यदि दोनों वेक्टर सेम हो ए ए। ठीक है, उसके बाद क्या है डियर स्टूडेंट, आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये क्या होता है कि आई डॉट आई ये 1 होता है। ठीक है, आई डॉट आई इक्वल टू जे इक्वल टू के इक्वल टू 1। तो ये 1 क्यों हुआ, तो जस्ट मैं एक एक्सप्लेन करता हूं, जस्ट अ सेकेंड। सो डियर स्टूडेंट, आपका सपोज ये x है, ठीक है, ये x है, ये y है और ये z है। ठीक है, क्या है ये आपका x है, ये y है और ये z है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट अब क्या है, जो i कैप होता है वो x के डायरेक्शन में होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग x, ये i कैप है। j कैप क्या होता है, y के डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर अलोंग y डायरेक्शन। और k कैप क्या होता है, ये होता है यूनिट वेक्टर अलोंग z डायरेक्शन। अब i डॉट आई है, ठीक है, i डॉट आई, तो ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आई कैप है ये वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ अगेन आई कैप इंटू कॉस क्या होगा, तो आई सेम है तो एंगल 0 हो जाएगा। ठीक है, दोनों वेक्टर सेम है। तो अब मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप क्या होगा, ये यूनिट वेक्टर होता है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा मल्टीप्लाइड बाय ये भी 1 होगा, और कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, तो इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसी तरह जे डॉट जे और के डॉट के भी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद डियर स्टूडेंट है आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 0 क्यों हुआ, तो जस्ट मैं एक एक्सप्लेन करता हूं। सपोज आई डॉट जे है, ठीक है, तो ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप कॉस, तो अब वेक्टर आई कैप और वेक्टर जे कैप, तो आई एक्स के डायरेक्शन में है और जे वाई के डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल आप क्या देख रहे हो, दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो जब ये 90 डिग्री है तो
ये cos 90 डिग्री हो जाएगा, और cos 90 डिग्री जीरो होता है तो कंप्लीट ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह j डॉट के इक्वल टू k डॉट आई इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है डियर स्टूडेंट, a डॉट बी क्या होता है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो ये कैसे होता है, जस्ट मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं। सपोज आपका जो a है, सपोज आपका ये जो a है, वेक्टर a क्या है, मैं इसे कंपोनेंट के फॉर्म में लिख देता हूं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। और वेक्टर बी क्या है, वेक्टर बी आपका इसी तरह बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में मैं लिख रहा हूं, बी जेड के कैप, ठीक है। ऐसे मैं लिख सकता हूं। तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये क्या हो जाएगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस, जस्ट आप वेक्टर ए की जगह रख दो उसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वाला फॉर्म, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा डॉट, उसी तरह वेक्टर बी की जगह ये रख दो आप, तो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। ऐसा कुछ होगा। अब आप यहां ध्यान से देखो, ये जो ए एक्स आई कैप मल्टीप्लाई होगा बी एक्स आई कैप से सेपरेटली प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, मतलब सेपरेटली ये तीनों से मल्टीप्लाई, और इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, मल्टीप्लाई नहीं होगा बल्कि इसका मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा ए एक्स आई कैप का तीनों के साथ। एक बार इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लूंगा, फिर एक बार इसके साथ लूंगा और इसके साथ लूंगा। उसी तरह ए वाई का तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट मैं लूंगा, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। उसी तरह ए जेड के कैप का भी तीनों के साथ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट लूंगा। तो आप ये देखो डियर स्टूडेंट कि ए एक्स आई कैप डॉट बी एक्स आई कैप, ठीक है, ये क्या होगा आपका, ये दोनों आई कैप है, मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक्स के ही डायरेक्शन में दोनों है, दोनों एक्स के डायरेक्शन में है, ए एक्स आई कैप और बी एक्स आई कैप, ठीक है। तो जब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए एक्स मल्टीप्लाइड बाय बी एक्स, और कॉस 0, तो कॉस 0 तो 1 होता है, तो उसे मैं छोड़ देता हूं। अब आप देखो, अब ए एक्स आई कैप डॉट बी वाई जे कैप, अब मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा इसका इसके साथ, ठीक है, इसके साथ। तो अब देखो यहां आई कैप है, ये ए एक्स आई कैप है और बी वाई जे कैप है, तो आई और जे के बीच का डायरेक्शन क्या होता है, 90 डिग्री। तो कॉस, इसमें तो कॉस 90 डिग्री आएगा तो 0 हो जाएगा, तो इसे मैं नहीं लिख रहा हूं इस वाले पार्ट को, ए एक्स आई कैप डॉट बी वाई जे कैप, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, आई और जे के बीच एंगल 90 डिग्री होता है और कॉस 90 डिग्री 0 होता है। उसी तरह ये तीसरे वाले के साथ बी जेड के कैप डॉट ए एक्स आई कैप, तो आई और के बीच भी एंगल क्या है, 90 डिग्री है, आई और के बीच क्या एंगल है, 90 डिग्री है, यहां देखो आप। तो cos 90 डिग्री 0 हो जाएगा, तो इसे भी मैंने नहीं लिखूंगा, ठीक है। अब देखो आप, ए वाई जे कैप का मैं तीनों के साथ फिर डॉट प्रोडक्ट लूंगा, तो अगेन क्या हो जाएगा, ये जे डॉट आई, इस आई के साथ ये 0 हो जाएगा, जे डॉट आई, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच 90 डिग्री है। उसी तरह के साथ भी ये 0 हो जाएगा, जे ये वाला पार्ट, ठीक है। केवल जे के साथ इसका होगा डॉट प्रोडक्ट नॉन जीरो, जो नॉन जीरो होगा, और वो क्या होगा, ए वाई जे कैप डॉट बी वाई जे कैप। तो जे और जे के बीच तो 0 डिग्री होगा, कॉस 0 1 हो जाएगा, तो ओनली ए वाई बी वाई होगा, ठीक है। प्लस उसी तरह ए जेड वाला पार्ट केवल ए जेड के साथ ही मतलब आएगा, बाकी के साथ तो जब डॉट प्रोडक्ट लूंगा बाकी वाले टर्म से तो वो 0 हो जाएगा। तो इसी तरह ये हो जाएगा ए जेड बी जेड, ठीक है। तो जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया, ओके। जस्ट मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज आपका, और क्लियर हो जाएगा, वेक्टर ए सपोज आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप है, ठीक है।
और वेक्टर बी आपका क्या है, सपोज ये आपका आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप है, ठीक है। तो ए डॉट बी क्या होगा, ए डॉट बी यहाँ से ए एक्स बी एक्स, मतलब आई कैप का क्या है, कॉफिशियंट 1 है और यहाँ भी 1 है, तो 1 इंटू 1 1 प्लस ए वाई बी वाई मतलब 2 इंटू 3 6, ठीक है। उसी तरह ए जेड बी जेड, तो ए जेड बी जेड क्या होगा 3 इंटू 2, ये भी 6, तो ये क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट आएगा 6 प्लस 6, ये 13 हो जाएगा, ठीक है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल था। ओके, उसके बाद डियर स्टूडेंट क्या है, उसके बाद आपका है ए डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आप कॉस थीटा लिख सकते हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। यदि आपसे एंगल पूछा जाए, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ हो तो आप एंगल इस रिलेशन से निकाल सकते हो, ठीक है। और आप इसे थोड़ा और एक्सपेंड करोगे तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी को आप ऐसे लिख सकते हो, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाय, और मैग्नीट्यूड को आप ऐसे लिख सकते हो अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। ओके, तो ये था डियर स्टूडेंट आज के लिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो बाय एवरीवन।